बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबको मेरी वीडियो में खुशामदीद। तो आज हम बात करेंगे इंशाल्लाह अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की, जहाँ से हमने शुरू की थी। तो अंडरस्टैंडिंग द बिज़नेस लाइक ऑनर्स इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि ये बहुत अहम है कि आप किसी भी कंपनी को या म्यूचुअल फंड को ऑनर की तरह जाने कि उसमें क्या है। आज हम बात करने वाले हैं, हमारा टॉपिक है जी म्यूचुअल फ़ंड के मतलब कि म्यूचुअल फ़ंड एक किस्म का एक मनी का पूल है। जिस तरह आप एक बुक्स समझ लें जिसको एक फ़ंड मैनेजर जो है वो डील कर रहा होता है और वो बता रहा होता है कि ये किस तरह से आपकी मनी मार्केट या दूसरे जितने भी फंड्स हैं वो चल रहे हैं और किस तरीके से उनको यूनिट में डिफ़ाइन किया होता है। और इनकी नैव की एक वैल्यू होती है, नेट एसेट की वैल्यू, तो उसको करते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ होती हैं मुख्तलिफ, ये डील करती हैं। तो इनके साथ आप बड़ी आसानी से अकाउंट ओपन करा सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा भी। ये मैं इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ कि म्यूचुअल फ़ंड एक्चुअल होते क्या हैं। तो ये सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान SECP से रजिस्टर होते हैं। तो आपके पैसे को कोई ऐसा इशू भी नहीं होता। हुकूमत पाकिस्तान का ये अदारा है, तो इससे लाइसेंस वगैरह ले के ये सारा कुछ करते हैं। तो ये ऐसी बात नहीं कि आपका पैसा कहीं पे चला जाएगा। जो मशहूर एग्जांपल हैं ये मैं आपको दिखाता भी हूँ। अल्फला बैंक है, बड़ा मशहूर इसका फ़ंड और फ़ंड की रिपोर्टें हर महीने इनकी आती हैं, जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं कि किस तरह से ये परफॉर्म कर रहे होते हैं। आगे मीज़ान बैंक है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, इसका सबको पता है और बड़ा मशहूर है। एक महाना.com है, इसका भी बड़ा मशहूर फ़ंड है। तो इसमें आप पेंशन के फ़ंड्स जो हैं उनके मुतल्लक भी आप जान सकते हैं, उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। तो ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए कि आप जो इंट्रोडक्शनी तौर पर नहीं जानते इन्वेस्टमेंट के मुतल्लक, तो वो थोड़ा सा रिस्क लेके, रिस्क ही बहुत कम होता है इसमें और लिक्विडिटी भी अच्छी होती है कि आप लोग आज आपने पैसे डाले हैं, अगर आपको जब भी ज़रूरत पड़े दूसरे दिन आपको पैसे वापस मिल जाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फ़ंड की। एक इक्विटी मार्केट का म्यूचुअल फ़ंड होता है। ये स्टॉक मार्केट के जो शेयर होते हैं, शेयर होल्डर, इनके मतलब इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे। इसमें थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के तौर पर आपको जब 5 साल आप लेंगे तो ये बहुत अच्छा आपको रिफ़ंड करेगा, बहुत अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी इसमें मिल जाएगी। तो ये आपको लॉन्ग टर्म के तौर पर 100% भी आपको दे सकता है रिटर्न। इसके अलावा इनकम के कुछ इनकम फ़ंड के होते हैं। तो इनकम फ़ंड में भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ये इस तरह के मीडियम रिस्क होते हैं और इनकम फ़ंड में आपको रेगुलर इनकम वगैरह आती रहती है। जो आपने जिस तरीके से किया होगा वो आपको रेगुलर इनकम इसकी आती रहेगी। आगे मनी मार्केट फ़ंड हैं कि कुछ मनी मार्केट के कुछ गवर्नमेंट को और ट्रेजरी बिल में शॉर्ट टर्म में लोन दिए हुए होते हैं गवर्नमेंट को। और ये मैं सारी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर रहा हूँ कि कोई आपको ऐसा इशू नहीं होगा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि अल मीज़ान के और दूसरे बैंक जितने भी हैं वो शरिया कंप्लाइंस हैं। तो इस लिहाज से आपको ये भी टेंशन नहीं होगी कि आपका कोई उसमें इंटरेस्ट और इस तरह की चीज़ें भी नहीं होंगी, सूद वगैरह की। मनी मार्केट फ़ंड और उसके बाद बैलेंस फ़ंड। बैलेंस फ़ंड में ये होता है कि जो हमारा स्टॉक का इक्विटी का फ़ंड है और जो दूसरा है मनी मार्केट का, उसको मिला के कुछ स्टॉक लिया होता है उन लोगों ने, जो फ़ंड मैनेजर होता है। तो उसमें मीडियम तरह का रिस्क होता है। थोड़ी बहुत आपकी अगर नीचे भी चली जाए मार्केट तो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, इतना ज़्यादा नहीं। तो ये बैलेंस के तौर पर आपको एक स्टेबिलिटी दे देता है। इसी तरह शरिया कंप्लायंस फ़ंड्स हैं जो आपको स्कोक्स वगैरह में वो अपना पैसा आपका इन्वेस्ट करते हैं और उसमें से आपको हलाल रिटर्न ले के देते हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए कि एक तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट होती है उसकी हर फंड की।
तो वो दूसरा डाइवर्सिफिकेशन कि आपका जो पैसा है वो एक ही जगह एक ही टोकरी में, सियाने जिस तरह कहती हैं ना कि एक ही टोकरी में सारे अंडे नहीं रखने चाहिए कि वो एक ही दफ़ा गिर गए तो आपकी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो दरी की दरी रह जाएगी। अफोर्डेबिलिटी है कि आपका अकाउंट 500 से भी स्टार्ट हो सकता है, 500 से आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो सकती है। और लिक्विडिटी है कि जब आप चाहेंगे आपका पैसा आपको मिल जाएगा वापस 2-3 महीनों में, जब भी आपको चाहेंगे आपको प्रॉफिट समेत आपको मिल जाएगा। हाईएस्ट रिटर्न की कैटेगरी हम देखते हैं तो ये हाईएस्ट रिटर्न है इक्विटी का ETF फंड है। ये JS मोमेंटम फैक्टर ये कुछ कंपनी का फ़ंड है। इसने 123% दिया है एक साल में रिटर्न। तो हिसाब लगा लें, अगर किसी ने 100 रुपया डाला होता तो वो उसके 223 रुपये हो जाते एक साल में। आगे अल्फला का इक्विटी का इसने 60% दिया है। फिर उसके अलावा एक अतलस इस्लामिक डेडिकेटेड फंड है, उसने 81% रिटर्न दिया है। इसी तरह स्टॉक के फंड्स हैं अल्फला का GHP, ये अल्फला की मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूँ अभी। इसने 77% आपको रिटर्न दिया है पिछले एक साल में। इसी तरह मनी मार्केट के कुछ फंड्स हैं, उन्होंने वो तकरीबन 10-11% मिलते हैं, लेकिन उसका ये होता है कि आपकी रिस्क नहीं होता कि उसकी जितनी होती है आपकी मनी वो कम नहीं होती। इसके अलावा जो मैं बेस्ट आपको ऑप्शन दिखाना चाहता हूँ वो अल-मिज़ान के जितने भी फंड्स हैं वो तकरीबन 60% आपको रिटर्न लेके देती हैं और उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। तो ये मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा पर्सनली तौर पे कि आप अल-मिज़ान में ज़रूर जाएं। और NBP फंड्स हैं फाइनेंशियल सेक्टर के और स्टॉक के इक्विटी के, उन्होंने भी 37% दिया और ये बहुत ही अच्छे ये फंड्स हैं। तो ये इनके मुतल्लिक़ मैं आपको वेबसाइट्स भी दिखा देता हूँ। ये NBP की वेबसाइट्स है ऑफिशियली। तो यहाँ से हम इंशाल्लाह 1 बाय 1 जिस तरह इनका स्टेप होता है उस तरह हम वो भी करेंगे, अकाउंट भी बनाना आपको सिखाएंगे। उसके बाद ये है आपका अल्फला इन्वेस्टमेंट का अकाउंट, ये अल्फला का है। अल्फला के भी अच्छे रिटर्न है, इनमें भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और सबसे बेस्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है अल-मिज़ान। अल-मिज़ान का नाम कोई भी ढका छुपा नहीं है पाकिस्तान में। तो इस्लामिक बैंकिंग के लिहाज से सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए ये अल-मिज़ान की है। तो इसमें बहुत ही अच्छे और बेस्ट फंड्स मौजूद हैं। उसके अलावा ये एक महाना.com है, ये भी बड़ा अच्छा इसका रिटर्न है। तो ये मनी मार्केट में करते हैं और इसमें पेंशन की भी ऑप्शंस मौजूद हैं। तो ये आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक भी भेज दूँगा। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और अच्छी लगे वीडियो तो इसको लाइक ज़रूर करें। और मेरा ये एक कॉल है जिसको मैं इंशाल्लाह हर पाकिस्तानी को बताना चाहता हूँ कि इससे पहले तुम गुर्बत से बर्बाद हो जाओ, कोशिश है मेरी कि तुम भी फाइनेंशियल तौर पर आज़ाद हो जाओ। तो बहुत शुक्रिया एंड अल्लाह हाफ़िज़।